समझो 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 समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पहली बात तो इन एनएपी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसके बाद सेकंड पार्ट हमें दिया गया है कि भैया ए जो है वो 7 हो जाएगा। ए क्या होता है? पहली बात तो ये फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म इज 7। ए 13 जो है वो 35 है, मतलब जो 13वीं टर्म है, जो 13th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है? 35 है। ओके, फाइंड डी। हमें क्या पता करना है? डिफरेंस। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है और साथ ही साथ एस ऑफ 13। इससे क्या मतलब है? एस ऑफ एन याद करो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एन की जगह आपका 13 आ गया, यानी इसके शुरुआती 13 टर्म्स जो हैं उनका हमें सम पता करना होगा। इट्स वेरी इजी, वो तो हम तुरंत कर देंगे। लेकिन पहला मसला तो ये है कि भैया डी करना पड़ेगा। पहले तो ये डी निकालेंगे ना, उसके बाद ही आगे का काम हो पाएगा। जी बिल्कुल। और वैसे ये सेकंड पार्ट है इसका। अब कहोगे फर्स्ट पार्ट का है? फर्स्ट पार्ट का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हो। जैसा मैंने वहां पे भी कहा था आपको कि ये एक बफे की तरह है, अनलिमिटेड बफे हमें मिल जाता है, कभी कभी ये लिमिटेड है। यहाँ पे हमारे पास बस 10 ही सवाल है, तो एक एक सवाल को हम अच्छे से रख के देखेंगे कि भैया कौन सा कैसा है, सबको सॉल्व करेंगे। बट यहाँ दुविधा ये है कि हम अपनी मर्जी से किसी एक को पिक नहीं कर सकते, हमें तो सारे के सारे ही समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम सेकंड पार्ट को समझेंगे। आगे के वीडियोस में आगे वाले पास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इन सारे पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। कुल मिला के इसमें 10 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं कि हमें जो जो दिया गया है वो हम देख लेते हैं कि भैया हमें पहली टर्म दी है, वेरी नाइस। हमें यहाँ पे फिर 13 टर्म दी है, 35। अब डी निकालना पड़ेगा। अब डी हम निकालेंगे कैसे? कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है, दैट ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। कहोगे ओ हाँ 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 हाँ, ये तो वही है ना जिस पूरी 5.2 में चले जा रहा था, हर सवाल में यही फॉर्मूला। जी बिल्कुल, ये वही फॉर्मूला है जो 5.2 के हर एक क्वेश्चन के अंदर आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि ये फॉर्मूला है जिससे हम nth टर्म पता कर सकते हैं, जिससे हम a ऑफ n पता कर सकते हैं, यानी उस n टर्म की वैल्यू पता कर सकते हैं। यही वो फॉर्मूला है जिससे हम पहली टर्म भी पता कर सकते हैं, और यही वो फॉर्मूला है जिससे कि हम कॉमन डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो हमारा पहला मकसद तो कॉमन डिफरेंस निकालना ही है ना। अब आपके दिमाग की घंटी बजी क्या है? नहीं, पहले हम सम ऑफ 13 टर्म्स क्यों नहीं निकाल सकते? देखो, वो इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने का, क्या है अपना फॉर्मूला? अपना फॉर्मूला है एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जी बिल्कुल, ये तो फॉर्मूला है हमारा। तो इसमें डी नजर आ रहा है? बोले हाँ, अब आ गई बात समझ में। वहां पे तो डी है, डी की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और जब तक डी की वैल्यू नहीं होगी तो ये आंसर कैसे निकलेगा? एग्जैक्टली सही बात है। लेकिन अगर आप इसी सवाल को एक और नजरिए से देखना चाहो तो देख सकते हो, वहां पे आपको डी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले वो कैसे? फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है, डी की जरूरत तो पड़नी चाहिए ना। ना ना, यहाँ पे आपको डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज एक ये फॉर्मूला भी तो है सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का। बोले ये तो जब होता है ना जब लास्ट टर्म हमें पता हो। तो आपको लास्ट टर्म पता है माय डियर फ्रेंड्स? बोले हैं लास्ट टर्म पता है? कहाँ पे है लिखा? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आपको कहा गया है ए ऑफ 13 इज इक्वल टू 35। बोले जी बिल्कुल। और आपको एस 13 यानी शुरुआती 13 टर्म्स का ही सम निकालना। हाँ, तो 13वीं टर्म आखिरी टर्म हुई ना, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो गई? 13 टर्म हो गई। तो वो आपको ऑलरेडी पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब क्या है ना, अब सवाल में कह दिया और हमारी जरूरत है इस डी को निकालना, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा सवाल एंड नहीं होगा, भले ही हम सम ऑफ 13 टर्म्स निकाल के छोड़ दे। तो चलिए शुरू करते हैं। उस वाले फॉर्मूला पे बाद में आएंगे, पहले हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स। तो चलिए डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो भी नजर आ रहा है आपको इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाओ और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पे ए ऑफ एन कितना है? ए 13। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 13 तो अपना एन हो गया। ए कितना है जनाब? बोले ए 7 है, 7 है, वेरी नाइस। यहाँ पे प्लस आ जाएगा। वापस एन कितना है? एन 13 है, माइनस का 1। डी कितना कर नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो उसे वैसे का वैसा लिख दो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि अब क्या करें, डी तो है ही नहीं, एक्स मान ले, वाई मान लेना ना, डी को डी लिख कर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए 13 की वैल्यू है आपके पास? बोले हाँ है, तो लिख दो क्या है यहाँ पे? 35 है, 7 प्लस
13 में से 1 माइनस થઈ गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो ये आ गया 12, और यहाँ पे d कैसे है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको इसके साथ ही चलाते रहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्या है, 35 है। ओके, अब हम क्या करेंगे भाई, सब तो दिख रहा है, अच्छी खासी इक्वेशन बन रखी है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो हमारी जरूरत क्या है, हमारी जरूरत है d फाइंड आउट करना। हमारा जो मेन मकसद है वो है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालना। जी बिल्कुल, तो इन सारे भाइयों को d के साथ रखने से कोई मतलब है नहीं, मतलब अगर ये रहेंगे तब तक हमारे पास d की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ इस साइड है उन सबको इधर भेज देंगे कि जाओ डी को अकेला छोड़ो। क्यों, क्योंकि हमें डी की जरूरत है, जिनकी जरूरत नहीं है उनको यहाँ से चले जाओ। अब डी को इतना भाव क्यों दे रहे, कहा ना जरूरत है डी हमारी। वैसे ही जैसे जिंदगी के अंदर आपने बहुत लोग देखे होंगे, जरूरत होती है तो वो आपको पूछते हैं, या हम भी कई बार ऐसा करते हैं, हमारी किसी के साथ कोई जरूरत अटकी हुई हो, किसी से कोई काम हो, तो उसको कितने भाव देते हैं ना, कितनी ज्यादा इज्जत, कितनी ज्यादा उसे पूछते हैं। सेम वैसी ही बात है, डी से हमारी जरूरत अटकी हुई है, क्योंकि डी नहीं निकलेगा तब तक ये सवाल सोल्व नहीं होगा। तो इसे हम पूरी इज्जत देंगे, अच्छे से इसका ख्याल रखेंगे कि भैया तुम यहीं बैठो, तुम्हें इधर से उधर हिलने की कोई लोड़ नहीं है। इन बाकियों को भेजते हैं ना, क्यों, क्योंकि इनका हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं। द रीजन इज कि डी यहाँ पे इनसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, 7 यहाँ पे कैसे है, बोले प्लस में, हमें तो डी को यहाँ पे अकेला छोड़ना है, बिकॉज ये हमें डी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे इन सबको इधर भेजेंगे, लेकिन एक एक करके भेजेंगे, एक साथ सारों को नहीं भेज देंगे, वरना हमारे लिए हो जाएगा। अब कहाँ करें, काटे पीटे प्लस करे, क्या करें, तो एक एक करके भेजते हैं। ये प्लस का 7 है, इधर आएगा तो ये माइनस का 7 बन जाएगा, एंड इट इज इक्वल्स टू 12d। ठीक है, अब 35 में से 7 को आप माइनस कर दीजिए, तो 35 में से जाएगा आपका 7, तो बच जाएगा यहाँ पे 28, मतलब 28। अब क्या करना है, अब जनाब आपको 12 को भी इधर ले आना है। बोले कैसे लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है जी बिल्कुल, इधर ले आओगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन में 12। सो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 28 अपॉन में 12 हो गया। अब क्या हम इसे काट पीट सकते हैं, जी बिल्कुल काट पीट सकते हैं। बोले कैसे काटेंगे इसको, तो 2 से दिखाई दे रहा है ना, ना उससे भी एक बड़ा नंबर सोचो, कि 3 से, ना 3 से तो नहीं कटेगा, अरे उससे भी एक बड़ा सोचो, 4, जी बिल्कुल 4 से यहाँ पे कट हो जाएगा, 4 3 सा 12 हो जाएगा यहाँ पे आपका, और 4 7 सा 28 हो जाएगा। एंड हियर वी गेट d इक्वल्स टू 7 अपॉन में 3, ये अपने d की वैल्यू हो जाएगी। यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 7 अपॉन में 3 है, तो ये तो निकल गया d। ठीक है, एक चीज तो आंसर निकल के आ गया है। अब चूंकि कॉमन डिफरेंस हमने पता कर लिया, सो माय डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे 13th टर्म, यानी शुरुआती 13 जो टर्म्स है उनका सम निकालने के लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, और हमारे सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने के 2 फॉर्मूलाज है। उन दोनों को डिटेल में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें अच्छे से समझा था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 फॉर्मूले थे जो मैंने आपको पहले भी लिख के दिखाए। तो जो पहला वाला फॉर्मूला है पूरा, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस में n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज, ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास लास्ट टर्म नहीं दी गई है और हमें सम निकालना है, जो कि हमने यूज भी किया था इससे पहले, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आई थिंक एक्सरसाइज 5.3 का, उसके अंदर। अब सेकंड क्वेश्चन में जब से हम आए और अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी, तो आप देखोगे लास्ट टर्म आपको दे दी गई है ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर। तो जब लास्ट टर्म दे दी गई हो ना, तो उससे इतने लंबे चौड़े फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा फॉर्मूला है, स्वीट सा, फटाफट से आंसर निकल के आ जाएगा, तो उसको यूज में करेंगे। बट ये डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। अब आपको दिमाग में ये सेट नहीं कर लेना है कि a प्लस l वाला ही हम लगाएंगे, वो तब ही लगाएंगे जब लास्ट टर्म आपके पास होगी। लास्ट टर्म नहीं है तो वो पहले वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस में l। n की वैल्यू क्या है, 13 है, अपॉन में 2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 7 है, लास्ट टर्म कितना है, 35 है, तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे। अब क्या करना है, बोले ये तो कट पिट नहीं रहा, नहीं 13 तो 2 से नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पोजीशन पे रहने देते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे का ऐसा लिख देंगे, थोड़ी देर और आराम से रेस्ट कर ले। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये काटा पीटी तो हम जरूर करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो मल्टीप्लीकेशन में ही लगा देती हूँ। 35 है और 7 है, 35 में आप 7 को ऐड कर दो, 8 9 10 11 12 2 आ जाएगा, 42 बचेगा यहाँ पे, ये तो ये आ गया आपका 42। अब बताओ क्या यहाँ काटा पीटी करना संभव है, जी बिल्कुल है। कैसे, ये 2 है,
इधर 42 है, ये कट जाएंगे 2 से ही, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 21 बच गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा जनाब, अब करनी है सिंपल सी साधारण सी अच्छी सी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा करना होगा हमें 13 को 21 के साथ और हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो 13 को करेंगे इसके 21 के साथ गुना, तो हमारे पास आएगा 273 यानी कि 273, 273 इज अवर आंसर। किसके लिए है ये आंसर? एस ऑफ 13 के लिए, यानी शुरुआती 13 टर्म्स का जो सम है इस एपी के लिए वो होगा 273। डिफरेंस हमें पता करने के लिए कहा गया था, वो भी हमने निकाल लिया, दैट इज 7/3। इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ जो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो गया है सोल्व। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कैसे क्या करना है। अब जैसे यहाँ पे था कि डी निकाले ना निकाले, एस ऑफ 13 सीधा निकल जाएगा, बट वहाँ पे मेंशन है फाइंड डी, तो जब वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है तो हमें निकालना पड़ेगा। एंड सिमिलरली ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज के साथ सारे फॉर्मूलाज वाइप आउट करते जाओ। 5.2 में जरूरत थी ए ऑफ एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 वाले फॉर्मूला के, 5.3 तो नए फॉर्मूला के ऊपर है, तो वहाँ पे तो उसकी जरूरत पड़ेगी ना ना मुन्ना। सारे फॉर्मूलाज दिमाग में अच्छे से सेट रखने हैं, पीछे के कंसेप्ट के बेस के ऊपर ही अगला सवाल हमें मिलता है, अगली एक्सरसाइज सॉल्व करने को मिलेगी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लीजिए। एपी के अंदर ये सारे ये दो ही मेन फॉर्मूलाज है जो आपको काम में आएंगे। सो आई होप आपको सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका सॉल्यूशन पता लग गया होगा, समझ में आ गया हो सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी तो समझ सके कि डिफरेंस और सम ऑफ 13 टर्म्स कैसे फाइंड करना है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।